58 फिर 30 आपने लिखा तो ऐसे तरतीब से नहीं लिखना, ये इधर वैल्यूज को रीअरेंज खुद से नहीं करना। एक चीज का ख्याल रखिए कि जो डेटा दिया गया है इसमें वैल्यूज जैसे मैंने डेटा में लिखवाई है 58 30 40 64 27, आपने इनको ऐसे ही रहने देना है, इनको रीअरेंज नहीं करना, वरना एग्जामिनर खुद रीअरेंज करके दे देता। अगर रीअरेंज करने की जरूरत होती आपने बस इनको देखते हुए ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको कट करके वहां पर लिख दें। जो उसके बाद छोटी वैल्यू है उसको कट करके 2 लिख दें, जो उससे छोटी आएगी 3। ये हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, उसकी रैंकिंग। हमारे सिलेबस में नहीं है खैर, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर दो वैल्यूज एक जैसी होती, अगर मैं ये कहता कि यहां दो वैल्यूज एक जैसी होती तो फिर क्या रैंकिंग देते? एक को एक का रैंक दिया, जैसे 58 है, अब 58 का रैंक बनता है 3 बनता है, 4 बनता है 2। अब 58 एंड 58, अब पहले वाले को तो रैंक हमने दे दिया, लेकिन 58 पे तो हमने एक को दे दिया 2। दूसरा 58 कट किया तो उसको क्या देंगे, 2 देंगे या 3? बचपन में जब केजी में अव्वल में 2 में सब में होते थे तो उसमें एक ही क्लास में 2 3 4 पोजीशन आया करती थी, ऐसे था। जब पोजीशन आती थी तो सबको एक ही ग्रेड मिला करता था, एक ही पोजीशन मिला करती थी, और सेम जो है वो मेडल या जो भी वो देते थे ट्रॉफी कप वगैरह वो मिला करता था। लेकिन अब यहां पर हमने रैंकिंग करनी तो वैल्यूज है 5। अगर मैं एक को रैंकिंग देके साइड पे कर दिया, 58 को भी मैंने 2 कह दिया और 58 को भी मैंने 2 कह दिया, तो मसला होगा। और अगर मैंने उसे 3 किया तो आपस में मसला होगा, ऐसा है या नहीं? तो मैं 52 को 2 लिखूंगा, दूसरे 52 को भी कट करके 2 लिखूंगा, और उससे आने वाली टर्म को मैं 4 लिखूंगा, और इससे अगली वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। फिर इन दोनों का मैं क्या लूंगा, एवरेज। फिर इन दोनों जिनमें पोजीशन या रैंकिंग क्या होगी, सेम होगी, 2 और 2 सेम है ना, इनका मैं लूंगा एवरेज। मैं कहूंगा आप दोनों को रख के एक बराबर एवरेज रख के देखूंगा तो वो आएगी 2 और 2। वैसे अगर 3 3 होता या 3 3 3 होता तो 9 बनना था ना, एवरेज क्या बनेगी 3 ही, तो दोनों में डिवाइड, तीनों में डिवाइड करता। अब 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2, तो वही 2 भी इनको नंबर दिया जाएगा। तो मींस जब रैंक कोरिलेशन में अगर वैल्यूज रैंकिंग आपके पास एक से ज्यादा आ जाए तो तब ऐसे करते थे, लेकिन आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है जिसमें रैंकिंग एक से ज्यादा सिमिलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल gives the market share of product television advertising expenditure, product television advertising expenditure। अब यहाँ पर दो आप कॉलम बना लें, हॉरिजॉन्टल बना लें, हॉरिजॉन्टल बना लें, वर्टिकल बना लें तो वर्टिकल बना लें। एक होगा आपके पास एडवर्टाइजिंग का, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का, और एक होगा मार्केट शेयर्स। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में लिखे 15 17 13 14 एंड 16, और मार्केट शेयर में 23 25 21 24 एंड 26। अब एडवर्टाइजमेंट को आप रख लें x और मार्केट शेयर को रख लें y। आपने करना है एस्टिमेट मार्केट शेयर, ये मैंने x और y को लिखवाया इसलिए अभी पता चल जाएगा जब मैं ये नीचे बोल रहा हूं सेंटेंस
estimate market share when advertising expenditure is 20. When advertising expenditure is 20. मीन्स कि मैंने अब x की वैल्यू को गिवन कर दिया है और y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू पे डिपेंडेंट ही होगी ना, मार्केट शेयर पे क्या होगा, डिपेंडेंट, इसलिए मैंने उसे y लिखा है और x मैंने किसे लिखवाया है, मार्केट शेयर। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले बनानी पड़ेगी रिग्रेशन लाइन, उसमें जो x की वैल्यू खाली छोड़ दिया करते थे, अब उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 20 और y का आंसर आ जाएगा। बस तो चलिए जा सकते हैं, बाकी गर्ल्स इस साइड आ जाए जी। एस्टिमेट मार्केट शेयर व्हेन मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट या एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज 20। आपके पास जब 20 का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होगा उस वक्त मार्केट शेयर बताना है, तो फिर एक चीज बता दी, दूसरी इस पे डिपेंड करेगी, तो बाय डिफॉल्ट डिपेंड कौन करता है, y, इंडिपेंडेंट क्या होता है, x, इसलिए मैंने उसको x लिखवाया था और इसको मार्केट शेयर को y लिखवाया।